नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी PO3। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्स डॉट प्रोडक्ट विद ज़ीरो इंसर्शंस। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Given two arrays A and B of positive integers of size n and m respectively, where m is less than or equal to n, you are allowed to insert zeros anywhere into the second array B so that its length become equal to n. The dot product of two arrays of equal length n is defined as a0 into b0 plus a1 into b1 plus up to an minus 1 into bn minus 1. Return the maximum possible dot product of the two arrays. तो आइए इस प्रॉब्लम को हम थोड़ी बारीकी से समझते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया जा रहा है, हमें दो एरेज दिया जा रहा है ए और बी, और ए की जो लेंथ है वो हमें एन दी गई है और बी की जो लेंथ है हमें एम दी गई है। तो और एक ये साफ कंस्ट्रेंट दिया गया कि एम जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एरे बी में कहीं कहीं कोई कोई इंडेक्स पे ज़ीरो इंसर्ट कर देना है और हमें इस तरीके से ज़ीरो को इंसर्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे कि हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट होगा a0 इंटू b0 प्लस a1 इंटू b1 प्लस, और ये हमारा लास्ट तक जाएगा हमारे पास a ऑफ n-1 इंटू b ऑफ n-1। तो आइए इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अगर आप गौर करें, हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे 23178, बी जो है 367 है। तो इसमें क्या किया गया है, अगर आप देखेंगे तो हमें जो है दो तो ज़ीरोज़ को इंसर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा जो n-m जो है वो 2 आ रहा है। तो हमें जो है टोटल दो ज़ीरोज़ को इंसर्ट करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम वो दो ज़ीरोज़ को कहाँ इंसर्ट करें। तो अभी हमारा जो बी है वो समथिंग है 3,6,7। तो हमारी जो बी एरे है उसकी लेंथ 3 है और हमारी ए एरे की लेंथ है 5। हमें बेसिकली टू ज़ीरोज़ इंसर्ट करना है। अब हम वो कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि हम क्या करें, हम दोनों ज़ीरो को 3 के आगे ही इंसर्ट कर दें। तो वो होगा, तो तब हमारा एरे हो जाएगा समथिंग 0 0 3 6 7। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ एकदम दोनों ज़ीरोज़ को हो सकता है मान लेते हैं 7 के एंड में कर दें। तो 3,6,7,0,0। तो इस टाइप से हम सारे बेसिकली कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना ज़ीरो को किधर बैठाएं। ठीक है, तो अगर आप इसके ऑप्टिमल आंसर को देखेंगे तो ये जो आंसर दिया गया है ये हमें दिया है कि हमारा जो एरे बी जो होगा वो बनेगा 0,3,0,6,7। तो इसमें हमारी जो होगी ये एक कॉम्बिनेशन बनी है, और इसमें जो हमारा जो होगा, एक सेकेंड, इसमें हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 2 इंटू ज़ीरो, क्योंकि हमारा एरे ए जो है उसमें पहला एलिमेंट 2 है। तो उसको हम एरे ए का पहला एलिमेंट और एरे बी का पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एरे ए का फर्स्ट ये सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू ज़ीरो प्लस 7 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 7। तो हमारा जो होगा वो हो गया 107। और दूसरे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बी हमारे पास एक ही लेंथ का है, हमें फिर यहाँ पे भी दो ज़ीरोस बैठाना है। तो हम उन दो ज़ीरोस को क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में बैठा दे रहे हैं। तो हमारा क्या हो जा रहा है, अरे 0 0 4। तो हमारा जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो हो गया 12। तो आइए हम एक बात पे गौर करें। मान लेते हैं हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसके हिसाब से हमारा ए जो है वो है 2,3,1,7,8 और हमारा जो बी है वो दिया गया 3,6,7। तो अगर आप गौर करें ये जो 7 है इसके लिए हमारे पास कौन कौन से इसको मतलब हम लोग कौन कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो 7 है इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ भी एरे का कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाइए, कहीं पे भी आप अगर ज़ीरो बैठाएंगे, लेकिन आप ये 7 को अब हमेशा
जो है 1,7,8 से ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये 7 से पहले जो है ये हमारा 3 और 6 दो वैल्यूज़ लाई कर रहा है। तो ये जो 3 6 है, अगर हम मान लेते हैं कि हम सारा जो है आगे बताएंगे 0,0,3,6,7, तब ये जाके ये जो 7 होगा ये हमारा 8 से मैच हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम एक को अगर हम यहाँ पे कहीं बैठा दें, 7 के एक बाद में बैठा दें, तो हमारा क्या होगा, ये 7 अब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम क्या करें, अब अगर हम दोनों ज़ीरोज़ को पीछे रख दें तो हमारा जो ये 7 होगा ये 1 से ही हो पाएगा। तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनाइए, ये जो पर्टिकुलर 7 है ये हमारा 1,7,8 से ही मैच होगा। और दूसरी बात ये है गौर करने की कि अगर आप इन दो एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लगेगा कि हम थोड़ा ग्रीडीली अब आंसर ले लें, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ग्रीडीली फेल हो जाएंगे। तो अगर आप गौर करें तो इसमें क्या हो रहा है कि 2,3,1,7,8 और 3,6,7 में बेसिकली क्या हुआ, हम इस 7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 1,7,8 तक तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीडीली में 7 के लिए सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 7 क्रॉस 8 कर दिए, ठीक है। तो अब हम 6 के लिए, अब जबकि हम 8 ले चुके हैं तो हमें जो भी वैल्यू लेना होगा वो 8 से पहले लेना होगा, क्योंकि वो हमारा रिलेटिव ऑर्डर में भी होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 6 के लिए हम 3,1,7 ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 7 कर दिया। और अब इस 3 के लिए हम इन तीनों में से कोई सबसे बड़ा वैल्यू ले लेंगे, तो जो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 107। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ग्रीडी वर्क कर गया, ग्रीडी वर्क कर गया। लेकिन और अगर आप ये एग्जांपल को भी देखेंगे, हमारे पास एरे था 1,2,3 और हमारा बी एरे है 4। तो इस 4 के लिए आप कितने भी कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे पास पॉसिबल यही होगा, 3 कॉम्बिनेशन, 0,0,4, 0,4,0 एंड 4,0,0। तो ये जो अगर हम ग्रीडीली लेंगे तो हमारे पास इन 3 कॉम्बिनेशंस में से हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा वो होगा 4 × 3, तो हो गया 12। लेकिन ये जो ग्रीडी है ये हर बार सही काम नहीं करेगा। तो उसके लिए जैसे अगर हम एक एग्जांपल में, ये फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम हल्का सा ट्वीक कर दें, जैसे मानते हैं हमारा ए हो जाता है 2,3,1,8,7 और हमारा बी होगा 3,6,7। तो अगर हम इस 7 की बात करें तो इस 7 के लिए हम इन तीनों में से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ग्रीडी अप्रोच के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम 7 के लिए इस 8 को चुन लेंगे। तो हमारा 7 के लिए हो गया 7 इंटू 8। अब इस 6 के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स बचे, 3 और 1। भले हमारे पास ये 7 था एरे ए में, लेकिन अब हम उसको 6 के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम अब 6 को लेंगे तो वो रिलेटिव ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो बिगड़ जाएगा। हमें कुछ वैसा नंबर लेना है जो 8 से पहले हो, और हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 3 लेंगे, प्लस अब हमारा ये जो 3 है इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो हो रहा है 3 इंटू 2। तो हमारा जो ये हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें इसकी जो आंसर होगी, मान लेते हैं हम ये 7 के लिए ये 7 को ले लिए, ये जो 6 है इसके लिए 8 ले लेते हैं, और लास्ट में ये 3 है इसके लिए 3 ले लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा 106 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक केस है जिसमें ग्रीडी फेल हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें हमारा ये क्वेश्चन में ग्रीडी इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े नंबर को लेने के चक्कर में बाद में कोई एक उससे थोड़ा कम छोटा नंबर जो है उसको हम मिस कर सकते हैं, जो हमारा हेल्प कर सकता है आंसर के लिए। तो अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें बेसिकली 3 नंबर्स को ही, अगर इस एग्जांपल को देखेंगे तो हमारे पास बी में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है और बाकी 2 एलिमेंट्स हमारा 0 है, बाकी जो 2 है वो 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से हम एरे ए में से
हम क्या कर सकते हैं, सारा 3 एलिमेंट्स का बेसिकली एक सबसीक्वेंस बना सकते हैं। तो वी कैन मेक सबसीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 3। तो हम यहाँ सबसीक्वेंस ही क्यों बना रहे हैं, सब एरे नहीं बना रहे। सबसीक्वेंस बेसिकली वो होता है कि ये हमारा एक एक्चुअल जो सीक्वेंस होगा उसका एक सब पाथ होगा, सच दैट उसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो मेंटेन होता है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, हमारा एरे था 2, 3, 1, 7, 8। तो इसमें से हमारा एक सीक्वेंस हो गया 2, 3, 8। हमारा एक ये भी होगा 2, 3, 7। तो अगर आप देखेंगे ये एक सब स्ट्रिंग नहीं है या सब एरे नहीं है, ये एक सब सीक्वेंस है। तो सिंपली सा अगर हम एम लेंथ का हमें एक सब सीक्वेंस बनाना है, और फिर जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा एक सब सीक्वेंस हम बना लेते हैं, एक ये भी एक वैलिड सब सीक्वेंस है 3, 7, 8। तो ये जो है हमारा एक वैलिड सब सीक्वेंस है। अगर आप इस एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि 3 पहले आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो इस जो सैम्पल केस है इसके हिसाब से हमारा 3, 7, 8 भी हमारा एक वैलिड सब सीक्वेंस है। और फिर जब हम ऐसा एक सब सीक्वेंस बना लेंगे, और तो हम क्या करेंगे, इसका जो हर एक इंडेक्स का होगा ना, उसको ही, जैसे हमारे पास ये सब सीक्वेंस बना हमारा, और हमारा जो एरे होगा बी एरे वो है 3, 6, 7। अब अगर आप गौर करें तो ये भी 3 लेंथ का है और ये भी 3 लेंथ का है। तो अब हम सिर्फ और डायरेक्टली क्या करेंगे, इनके जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब सीक्वेंस का 0 इंडेक्स को हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे बी ऑफ 0 प्लस सब सीक्वेंस का जो पहला एलिमेंट होगा उसको बी ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सबसीक्वेंस का जो सेकेंड वाला होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, सबसीक्वेंस का जो सेकेंड वाला होगा उसको बी ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम सारे के सारे पॉसिबल सबसीक्वेंस बना पाए ऑफ लेंथ m, और फिर हम इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट निकाल पाए, और जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली यही करना है। तो इस अगर आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें बेसिकली m लेंथ का एक सबसीक्वेंस बनाना है, एम लेंथ का सबसीक्वेंस बनाना है। और बेसिकली हमें क्या करना है, अगर वो एलिमेंट को अगर हम अपना रखेंगे इंडेक्स पे, तो हम सिंपली प्रोडक्ट से उसको करेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स पे होगा बी एरे में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे सबसीक्वेंस बनाने का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली डीपी रिकर्शन की कोड में आती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसीक्वेंस बनाने के लिए हम सिर्फ 2 ही चीज़ करते हैं, या तो हम इसको ये एलिमेंट को अपना इन सबसीक्वेंस में इंक्लूड करेंगे, टेक करेंगे, या फिर दूसरा सिंपल है हम नॉट टेक करेंगे। तो अगर हम टेक करेंगे तो हम सिंपली सा क्या करेंगे कि मान लेते हैं हम इस आयत वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकर्शन है तो हम दो पैरामीटर्स बनाते हैं, एक आई और एक जे। तो आई बेसिकली क्या करेगा, हमारा एरे ए का इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और जे जो होगा हमारा एरे बी का इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो अगर हम इस आयत वाले जो एलिमेंट है ऑफ एरे ए, अगर हम इसको टेक करने का चाहते हैं, मतलब हम इसको अपना सबसीक्वेंस में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम आई को बढ़ा देंगे, जे को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर जे के करस्पॉन्डिंग हमको एक आई मिल गया है। और हमारा जो हम क्या करेंगे, हम इस आई के लिए ये जे को ले चुके हैं, तो हम सिंपली ए ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे बी ऑफ जे के साथ, और उसको बोल देंगे कि तुम जाओ अब i+1 और j+1 के लिए खोज के लाओ सिंपली। और अगर हम नॉट टेक करेंगे तो हमारा जो आई होगा वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा जे वहीं का वहीं फिक्स रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर जे के लिए हम अभी तक कोई भी आई को फिक्स नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जे के लिए टेक में हम क्या कि ये पर्टिकुलर जे के लिए हम आई को फिक्स कर दिए, तो हम सिंपली ए आई इंटू बी जे कर सकते हैं, क्योंकि ये आई के लिए ये जे फिक्स हो गया और उसका हमको डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा फॉर्मूले से। अब हम क्या करेंगे, अब आई हम सिंपली बढ़ा देंगे, क्योंकि ये आई का काम हो गया, और इस पर्टिकुलर जे के लिए भी हमें एक आई मिल गया है, तो हमें जे को ही बढ़ा देना है। लेकिन नॉट टेक में क्या होगा कि हम आई को नहीं ले रहे, तो आई हमारा आगे बढ़ गया, लेकिन जे जो है वो उसके लिए तो अभी तक कोई वैलिड आई मिला नहीं है ना, तो हम सिंपली जे को वहीं पे रखेंगे। और इसकी जो बेस केस होगी वो होगी इफ़ जे इक्वल टू एम हो जा रहा है, मतलब हम अपने
एरे बी के सारे एलिमेंट्स के लिए जितने भी इंडेक्सेस है सबके लिए एक वैलिड एआई खोज लिया, मतलब उसका कहीं ना कहीं किसी के साथ हम लोग पेयरिंग कर दिया, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। और ऐसा भी एक केस हो सकता है कि आप कभी कुछ लिए ही नहीं और हमारा आई ख़त्म हो गया, मतलब हम बी का किसी के साथ कुछ भी पेयरिंग कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट बी में है जिसका अभी तक हम मैपिंग नहीं कर पाए किसी एलिमेंट ए के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम आई को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम सिंपली कोई एक मिनिमम एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे। हम अगर ये ज़ीरो यहाँ पे हम ज़ीरो इसलिए रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ये कभी किसी के साथ मैप ही ना हो, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक इनवैलिड स्टेट है, तो हो सकता है हमारा कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमारा जो है बच गया हो, तो हम सिंपली इसको -1 ही 8 दे रहे हैं ताकि वो मिनिमम के कारण, सॉरी वो मैक्सिमम के कारण हम इसके जो आंसर होगा इसको हम कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो आइए हमारे जो रिकर्शन के जो को अप्रोच है उसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हमारा दो पैरामीटर पहले जाएगा, एक होगा आई के लिए, एक होगा जे के लिए। तो आई बेसिकली क्या करेगा, हमारा ए में ट्रेवर्स करेगा, और जो जे होगा वो हमारा बी में ट्रेवर्स करेगा, और हम सिंपली एरे ए और एरे बी भेज देते हैं। इंट फंक्शन इंट आई कॉमा इंट जे। तो बेसिकली हम ये चार पैरामीटर्स भेज रहे हैं। तो आई होगा जो पॉइंट, आई बेसिकली वो पॉइंटर है जिसका हेल्प से हम वेक्टर ए में ट्रेवर्स करेंगे, और जे हमारा वो पॉइंटर है जिसका हेल्प से हम वेक्टर बी में ट्रेवर्स करेंगे। अब आते हैं इसके ब्लैक बॉक्स, ये जो ब्लैक बॉक्स फंक्शन है इसको हम भरने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली जे वाली की बेस केस लिख देती है, हम सबसे पहले ये दोनों बेस केस लिख देते हैं। अगर जे मेरा बी का साइज़ के बराबर हो गया, हम सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे। हम बी इसको रिटर्न इसलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा बी एरे में जिसका हम मैपिंग नहीं कर पाए। तो ये करने से हमारा क्या हुआ, हमारा एक वैलिड स्टेट पहुंच गया। तो हम क्या कर पाए, इस जैसे कि हमारा जो जब जे बी का साइज़ के बराबर होगा तो मतलब वो इधर आएगा, 7 के बाद आएगा, मीन्स 3 6 7 सबको हम कोई ना कोई इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ए का उसके साथ मैप कर चुके हैं। फिर हमारा एक केस होगा इफ़ आई इक्वल टू ए डॉट साइज है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे -1E8, मतलब या कोई भी बड़ा वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू मैं -1E8 कर दे रहा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा मान लेते हैं हमारा बी का कुछ ना कुछ एलिमेंट बच गया है हमारे पास बी में, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 3, 6 ये दो मैप हो गया, लेकिन हमारा 7 यहाँ पेंडिंग है, लेकिन आई हमारा पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन हमें इस 7 को भी तो किसी ना किसी के साथ मैप करना होगा ना, तो वो एक इनवैलिड स्टेट है। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट देना है। तो हम इनवैलिड स्टेट को डिनोट करने के लिए एक नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर हम 0 देंगे तो वो भी थोड़ा गलत कैलकुलेशंस होगा, तो हम सिंपली ये कर दिए। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है। टेक, मान लेते हैं हम इस आयत वाला एलिमेंट को ले लिए, तो हम सिंपली ए ऑफ आई इंटू बी ऑफ जे कर देंगे, मीन्स ये आयत एलिमेंट की जो है बुकिंग अब जे के साथ हो चुकी है। और हम सिंपली फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे कि i+1 j+1 a कॉमा बी। और अगर हम नहीं लेंगे, हम सिंपली बोलेंगे कि आई मेरा काम का नहीं है, मतलब हम आप या अगर हम नहीं ले रहे तो मतलब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम उस इंडेक्स पे हम 0 बैठा रहे हैं बेसिकली बी में। तो i+1 हो जाएगा j कॉमा a कॉमा बी, और सिंपली हम रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। तो अब अगर हम अपना सैम्पल कोड को रन करेंगे तो हमारा जो सैम्पल केस है वो यहाँ पे पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट मारेंगे तो यहाँ पे हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड मिल गया। तो ये बेसिक हमारी स्ट्रक्चर हुई कोड की। अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे तो ये बेसिकली रिकर्शन की प्रॉब्लम है जिसमें बहुत, अब हम इसमें बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, हम इसमें बेसिकली सब सीक्वेंसेस बना रहे टेक और नॉट टेक करके। तो ये जो है बेसिक रिकर्शन की प्रॉब्लम है, इसमें सब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो इसी चीज़ को हम मेमोराइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीपी। तो अगर आप ध्यान देंगे इस यहाँ पे हमारे पास दो चेंजिंग पैरामीटर्स है आई और जे।
सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम एक 2D DP बना लेते हैं फटाफट। वेक्टर वेक्टर इंट DP, और यहाँ पे जो होगा हमारा DP डॉट असाइन, हम क्या करेंगे ए डॉट साइज +1 कॉमा वेक्टर इंट बी डॉट साइज +1 कॉमा -1। -1 मीन्स ये स्टेट अभी तक विजिट नहीं किया गया, और हम बस यहाँ पे डाल देंगे कि इफ़ DP ऑफ I ऑफ j नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न DP ऑफ आई जे। मीन्स ये स्टेट को हम कभी विजिट कर चुके हैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आई कॉमा जे को, इसको हम प्रीवियसली कभी विजिट किए हैं, तो इसलिए उसका वैल्यू -1 नहीं है, और सिंपली जो वैल्यू वही रिटर्न कर दो ताकि हम उसको दोबारा कंप्यूट ना करें। और लास्ट में यहाँ पे वैल्यू जो भी हम सारा टेक नॉट टेक का कॉम्बिनेशन बना के आएंगे एक रिस्पेक्टिव आई जे के लिए, उसको खाली DP आई जे में स्टोर कर देते हैं। तो अब अगर हम कोड को अपना रन करेंगे तो सैम्पल केस तो पास हो गया। तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अब बात करें, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी रिकर्शन की, उसकी जो होगी वो होगी 2n, क्योंकि हमारे पास हर एक इंडेक्स पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हम उसको टेक कर लेंगे या फिर नॉट टेक करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। लेकिन जब हम DP लगाए तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो होगी m इंटू n, क्योंकि हमारी जो DP वेक्टर की जो साइज़ है वो है बेसिकली m इंटू n, और वही हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी वही हमारी m इंटू n है। सो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन यही था, जब भी किसी अलाइनमेंट प्रॉब्लम में करंट डिसीजन या फिर फ्यूचर पेयरिंग को अफेक्ट करता हो तो ग्रीडीली जो होता है वो जनरली फेल कर जाता है। और अगर हर एक इंडेक्स पे हम टेक या स्किप का चॉइस आ रहा हो तो DP हमें जो है DP का हिंट मिलता है। यहाँ भी सिर्फ 2 चॉइसेस है जिसके हेल्प से हम अपने पूरे रेफरेंस को बना पाए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।